राधे राधे सभी को। तो आज राधा अष्टमी का पर्व है, तो आज हम राधा जी को अपने मंदिर में स्थापित करने वाले हैं, साथ ही उनकी आज ही प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, तो राधा रानी को आज मैं अपने घर लेकर आई हूँ और आज ही मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा है वो करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मैंने अपनी ये पूजा की है। तो वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा 5 दिन में होती है, एक एक दिन में अच्छे से आराम से करते हैं, लेकिन आज मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ये अच्छे से टाइम देकर कर पाऊँ। तो चलिए कोई बात नहीं है, भाव से जब कोई चीज़ करते हैं तो वो भी पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने राधा रानी जी को चावल में रखा है और चावल में रखने के बाद मैंने उनको ढक के रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैंने इनको फल और सब्जियों में रखा है। आप चाहो तो फल में अलग और सब्जियों में अलग रख सकते हो इनको। तो ये पूजा विधि है प्राण प्रतिष्ठा की। तो कभी भी जब आप नए भगवान या नई प्रतिमा विग्रह लेकर आएँ तो इसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। तो चलिए अब मैंने राधा रानी जी को फूलों में सुलाया है और उसी तरीके से ढक के रखा है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो पट्टी मैंने उनकी आँखों पे बांध के रखी थी उसको खोलने से पहले मैं शीशा को दिखाऊंगी। ये जो दर्पण है वो राधा रानी की छवि को दर्पण में दिखाऊंगी, उनका प्रतिबिंब दर्पण में। और उसके बाद मैं इनका स्नान करवाऊंगी पंचामृत से, ये बहुत ही ज़रूरी है। और आज है राधा रानी जी का जन्मदिन, तो हम अपनी श्री जी को स्नान करवाएंगे पंचामृत से, बहुत ही भाव से और बहुत ही प्रेम से स्नान करवाएंगे। तो चलिए उनको स्नान करवा लेते हैं। और देखिए अच्छे से इनको स्नान करवाना है। और उसके बाद सबसे पहले पंचामृत से और उसके बाद फिर गंगा जल और जल से अच्छे से इनको स्नान करवा देना है। और इन सभी चीज़ों में आपका भाव होना पूजा के प्रति बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद हम स्नान करवाएंगे किशोरी जी को चंदन से। आप चाहो तो चंदन से करवा सकते हो, हल्दी से करवा सकते हो, बेसन से करवा सकते हो। तो मैंने चंदन से स्नान करा दिया है इनको। और देखो इनका रूप कितना सुंदर निकल के आया है। और उसके बाद अच्छे से पोंछ के इनको मैं एक साइड से सिंहासन पर बिठा दूंगी। और उसके बाद फिर हम स्नान करवाएंगे अपने प्यारे प्यारे से कान्हा जी का। तो राधा रानी के बिना कान्हा जी नहीं और कान्हा के बिना राधा नहीं। तो इन सब का स्नान आज ज़रूरी होता है करवाना पंचामृत से। तो चलिए इनका भी स्नान मैं बड़े ही प्रेम भाव से करूँगी। चलिए देखिए पंचामृत से स्नान करा दिया है। और उसके बाद फिर मैंने जल से और गंगा जल से इनका स्नान करवाया। और उसके बाद थोड़े से
फूल अर्पित किए हैं इनको। और क्योंकि राधा अष्टमी का जो त्यौहार है वो गणेश उत्सव के बीच में पड़ रहा है, तो लक्ष्मी जी और गणेश जी को भी मैंने ये पंचामृत स्नान करवाया है। और भोले बाबा तो मेरे आराध्य देव हैं, तो शिवलिंग का स्नान पंचामृत से ज़रूरी है करवाना। और आज तो सबसे बड़ा त्यौहार है राधा जी का जन्मदिन, तो इन सबको अच्छे से मैं स्नान करवा दूंगी। तो देखिए, भाव से जब पूजा की जाती है तो उसका आनंद ही अलग होता है। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सारे अपने जो भगवान हैं, राधा जी, कान्हा जी, सभी का मैं मन से और भाव से श्रृंगार करूँगी उनको अच्छे से पोशाक पहनाएंगे। तो चलिए देखिए। राधा रानी एकदम तैयार हो गई हैं श्रृंगार करके, और देखिए कितनी सुंदर दिख रही है राधा रानी जी। मन कर रहा है इनको लगातार एक टक देखते रहें। और आज राधा रानी जी का जन्मदिन है, तो इनको आप जितना तैयार कर सको उतना कीजिए। मैंने इन्हें मन से तैयार किया है। और देखिए, कान्हा जी को भी मैंने अच्छे से श्रृंगार कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और आज है गणेश जी का भी त्यौहार, तो गणेश जी को भी मैंने पूजा अर्चना करने के बाद अच्छे से उनका भोग लगा दिया है। तो पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हमने आरती की, भोग लगाया। पूजा में जब तक अपने भाव सम्मिलित नहीं होते हैं तब तक पूजा अधूरी सी लगती है। तो जब भी आप पूजा करें 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए भाव के साथ करें। तो देखिए, राधा रानी को मैंने चंद्रिका पहनाई है, वो कितनी सुंदर लग रही है। कंगन, बाली और चूड़ियाँ, ये सभी मैंने राधा रानी को बहुत ही प्रेम से पहनाए हैं। आप अपने भाव से जिस तरीके से श्रृंगार करना चाहें कर सकते हो। तो देखिए, राधा रानी का रूप कितना निखर के आया है। और आज तो राधा रानी और भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो इसी तरीके से मैंने आज राधा रानी को अपने मंदिर में स्थापित किया है। आरती और पूजा करने के बाद फिर मैंने राधा रानी का जो प्रिय भोजन होता है वो बनाया है। और राधा रानी को सबसे प्रिय भोजन में अरबी की सब्जी, दही वाली, कचौड़ी, मिठाई और खीर, चिन्नामृत और माखन मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज वही चीज़ें मैंने उनके लिए बनाई हैं और बड़े ही प्रेम भाव से मैंने ये सब बनाया है। और उसके बाद राधा रानी का अच्छे से भोग लगाया है मैंने। तो चलिए, इस तरीके से मेरी ये पूजा संपन्न हुई है। बोलो राधे राधे। और वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।